बेटा इंडिकेटर डायग्राम, मैंने आपको बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, कि जितना कम जगह पे गैस को रखोगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा ना, उसका वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनके बीच का जो ग्राफ होता है प्रेशर वॉल्यूम का, उसे इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इंडिकेटर डायग्राम इनवर्सली वाला कुछ ऐसे बनता है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ग्राफ कब बनता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा ना, ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि इनके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया क्या डिनोट करता है। इसके नीचे का जो एरिया होता है, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व denotes the work done, denotes the work done by the gas, work done by the gas, work done by the gas। ठीक है जी। तो अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ग्राफ आपको आना चाहिए, आइसोथर्मल का है ये ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए, फिर आपको ऐसे एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो करना, ये वाला भी नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है बेटा, बातें नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है। एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल या साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वो अपनी जगह पे वापस आ जाए, जहां से स्टेट चले वहीं वापस आ जाए। जैसे अ गैस इज हीटेड एट प्रेशर ऑफ 2 atm, ध्यान इधर रखना, 2 atm एंड वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। ठीक है, ध्यान सुनना। प्रेशर इज हीटेड एट गैस इज हीटेड एट प्रेशर ऑफ 2। देखो ये पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है। पहला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस क्या है, प्रेशर। तो ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, प्रेशर एटीएम में है बेटा। तो इसने ये आपको ना ये डायग्राम दिया हुआ है, एक बार उसे हीट किया, वो यहाँ पहुंच गई बी पे, फिर बी से वापस सी पे, फिर सी से वापस ए। इसे कहते हैं रिवर्सिबल, जहां से चली वहीं पहुंच गई वापस, या साइक्लिक भी कहते हैं इसे। पहले गैस इसको हीट किया, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अच्छा, हो सकता है आपको ये कोऑर्डिनेट ना दिया हो, आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हो, जैसे ये दे दिया आपको 10, 20, 30, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और यहाँ पे दे दिया 1, 2, 3, 4। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आपको बोला फाइंड द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जब गई उसका वर्क डन बताओ, फिर बी से सी जब वो आई तब उसका वर्क डन बताओ, सी टू ए जब गैस गई उसका वर्क डन बताओ, और टोटल वर्क डन बताओ। 4 पार्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए टू बी का वर्क डन, बी टू सी का वर्क डन, सी टू ए का वर्क डन, और टोटल वर्क डन। तो आपको बता दिया मैंने कि भैया ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है उसी से वर्क डन निकलता है। तो अगर मुझे ए टू बी का वर्क डन बताना है तो ए से बी का सारा एरिया लेना पड़ेगा, सारा मतलब पूरा नीचे तक, यहाँ तक, कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, ये इसका नाम डी और इसका ई तो ठीक है, ये ना ऐसा यूनिट नहीं है, ये लीटर में है ना वॉल्यूम, और प्रेशर किस में है, एटीएम। एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए, लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1 लीटर जो होता है वो 1000 मीटर क्यूब होता है। लीटर को मीटर क्यूब में बदलने 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक एटीएम में कितने होते हैं जी, 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है ना। तो आप पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। तो अगर ए टू बी का वर्क डन निकालना है ना आपको, तो आप बताओगे कि ए से बी का, ध्यान से सुनना, ए से बी का वर्क डन कैसे निकलेगा, उसके नीचे का सारा एरिया, नीचे का क्या एरिया है, ए बी डी ई ए, ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ ए बी डी ई ए। ये सारा एरिया जो होगा
ये आपको उसके नीचे का वर्क डन देगा। दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये पूरा क्या है, ट्रेपीजियम। इसका एरिया निकालेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बताओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये दिख रहा है ना पूरा उधर तक, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पहली पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है। पहली कितनी है पूरी 4, दूसरी कितनी है 2, तो हाफ 4 + 2, पहली पैरेलल साइड 4 है, दूसरी 2 है। हाइट ये वाली है ना, ये कितने का गैप है 10 और 10 20 का गैप है। ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 10, 60 आ गया ना। लेकिन ये जो 60 आया है ना बेटा, ये लीटर और एटीएम में आया है। लीटर को बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई यानी 10 की पावर 3, और इसको बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 हो जाएगा ना। तो 60 × 1.013 × 10 की पावर 8 करना पड़ेगा, तब जूल आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका वर्क डन आ गया ए बी का, वो मल्टीप्लाई करके ए बी का वर्क डन आ गया। फिर बी टू सी का वर्क डन, देखो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और अगर ये वापस जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने एरिया तो निकालना है लेकिन नेगेटिव लगा देना अगली बार। तो एरिया ऑफ दिस बी टू सी के नीचे का एरिया, देखो ये रेक्टेंगल है ना, क्या नाम है इसका, बी सी ई डी बी, एरिया ऑफ बी सी ई डी बी। यहाँ बाहर माइनस लगा देना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रही लेंथ और ये रही ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 10 और 10 20, और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो ये 40 है। इसमें भी वो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.013 10 की पावर 8, या लास्ट में ही कर देंगे, अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। पहले का आंसर आया 60, दूसरे का आंसर कितना आया 40, बाद में कर देंगे फाइनल आंसर में। अगर कोई सीधी लाइन जाए तो उसके नीचे कोई एरिया नहीं आ रहा ना, तो उसका वर्क डन क्या होगा 0। स्ट्रेट लाइन का तो सीधी है, उसके नीचे क्या एरिया आएगा। टोटल वर्क डन के लिए सारे ऐड कर दो, 60 + -40 + 0, -40 है। 60 - 40 कितना हो गया 20। 20 वाले को वो चेंज कर लेते हैं ना, 1.013 10 की पावर 8, समझ में आया, 5 इसके 3 उसके, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसका एक जीरो भी वहां लगा दो, 2.026 10 की पावर 9 जूल। तो दिस इज द टोटल वर्क डन। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इंडिकेटर डायग्राम बना लो, ये कर लो, फिर मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देता हूँ। पॉज कर दो आराम से थोड़ा जी।